जय जाट सभी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि सभी भाई जानते हैं कि जाट डायरेक्टरी लॉन्च हो चुकी है। जिस भाई को जाट डायरेक्टरी चाहिए तो हमसे संपर्क करें। साथ साथ यदि कोई अपना नाम उसमें डलवाना चाहे तो भेजिए। उसमें आप नाम अपना, पिताजी का नाम, पैतृक गांव, क्या काम करते हैं और जो भी मतलब आपको सोर्स आसपास से उसको अवश्य भेजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री बताते हैं और ये हिस्ट्री का सोर्स पता क्या है आप लिखते हैं। कुछ बुक्स हैं, कुछ भाटों से ली जाती है, कुछ पुरानी गाथाओं से हैं। तो इसी संदर्भ में अगर कोई इसमें त्रुटि रह जाए या कोई कमी रह जाए तो बताएं और हमें लिख के ज़रूर भेजें ताकि हम इसको और अपडेट कर सकें। ये खोबे मौर्य गोत्र, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो मिलता है वर्णन इंडियन हिस्ट्री में, तो वो मौर्य पाटलिपुत्रा में राज करते थे। तो मैंने पहले वीडियो में बताया कि जो खोबे मौर्य है चित्तौड़ को मेन बसाने वाले यही है। जो आज भी हम अगर चित्तौड़ जाएं, चित्तौड़ किलो में देखें तो पुराने टूटे हुए वहाँ खंडर है और वहाँ का जो गाइड भी आपको बताएगा कि ये मौर्य जो है यहाँ के पुराने जाट राजा थे। समय के अनुसार में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उस टाइम के जो राजा थे, जाट राजा, वो अपने आप को जाट के बजाय राजपूत कहलाना पसंद करने लग गए थे, अमीर लोग। तो ये यहीं से जाटों की, जैसे कि भाई जाट जो थे लड़की का सम्मान करते थे, बेटी की रिमैरिज कर देते थे। राजपूत अपनी बेटियों को झोर करा देते थे, जलते थे, या कुछ भी समझिए, वो पैसे के लिए, राज्य के लिए, सत्ता के लिए। एक तो ये लेटेस्ट उदाहरण ही था कि भाई जो चित्तौड़ था, जो जयपुर राजा है भारमल जो था, भारमल ने अपनी बेटी अकबर को इसलिए ब्याही थी क्योंकि भारमल जो था असली राजा नहीं था जयपुर का, वो उसके बड़े भाई का था। उसका अकाल मृत्यु की वजह, जल्दी की वजह से उसको बिठा दिया था, लेकिन उसका अब राज्य देने को मन नहीं किया, उसने बेटे किया। अब पूरा जो मेवाड़ था, राजपूत राज था, तो उसके खिलाफ हो गए थे। तो मदद के लिए जब अकबर के पास गया तो उसने समझा भी रोटी बेटी का रिश्ता बना लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजनीति में रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। पहले राजे महाराजे आपस में बेटियां ब्याह के अपने आप को एक तरीके से क्लब करते थे ताकि किसी भी विपद काल में वो इकट्ठे हो जाएं। तो ये जो है चित्तौड़ राज्य पर जब मौर्य वंश का शासन था, समापन हो गया अंत में, तब मौर्य वंश के एक वीर योद्धा जिसका नाम सोबेराव मौर्य था, जिसके नेतृत्व में मौर्य वंश का एक दल हस्तिनापुर पहुंचा। यह हस्तिनापुर पहुंचकर विजयगढ़ के राजा भारशिव पर आक्रमण कर राजा भारशिव, जो राजा कुल का वंशज थे, को पराजय कर विजयनगर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस खोबेराव मौर्य के वंशज थे वैन मौर्य, आगे चलकर जिन्होंने विजयनगर का राजा बना था। जो इस विजयनगर का एक गांव के पास था जिसका नाम था बुखारे। इस बुखारे गांव के कलाल जाति के जो शराब बेचने का कारोबार करते थे कुछ लोग, अर्थात कलालों ने मलिक खोबे गोत्र के राजा वैन वर्मा उसके परिवार को धोखे से जहर, मतलब जो है जहरीली शराब बना दी थी, पिलाया। उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई जब, तो उसमें लेकिन एक जो स्त्री थी उनकी, वो गर्भवती थी। उस घटना काल के टाइम अपने पिता के घर वापस चली गई जान बचाते हुए। राजा वैन के वंशज ने मात्र अब इस स्त्री का बाल बच्चा रह गया, मतलब एक ही ये बचा था उस पूरे परिवार में। उसका नाम था एकोराव राणा। परंतु भाग्यवश खोबे मौर्य वंश के शासक राजा वैन के कुल पुरोहित पंडित रामदेव भट्ट का पूरा संरक्षण तथा आशीर्वाद एकोराव राणा के साथ था। पंडित रामदेव भट्ट इस बालक को लेकर अकबर के दरबार में गए और अकबर से बालक एकोराव राणा को उसके अधिकार दिलाने के लिए गुहार लगाई। इसके एवज में पंडित रामदेव ने अकबर को यह कहा कि वह मुसलमान धर्म अपनाने को तैयार है।
पंडित राणा ने रांगड़, पठान, एकोरा और राणा के बीकानेरवासी वंशज के साथ मिलकर अपनी एक फौज बनाई। और जब खोबे मौर्य जाट वंश का यह बालक एकोराव व्यवस्था को प्राप्त किया तो उसने दूसरी अगवानों की जो अपनी फौज थी, जो ने गांव में कलाल तथा विजयनगर के जो लोग थे उनको प्रश्न कर दिया, जो उसके पिताजी को जहर देके मारा था। मुगल सेना को भी यहाँ एक बार कहते हैं कि पहले वो हारी थी और उसको जो है ध्वस्त कर दिया गया था विजयनगर की गई। इस विध्यस्त विजयनगर से पृथक और विजयनगर बसाया गया बाद में उजाड़ के, क्योंकि आप जानते हो इतनी बड़ी जब लड़ाई हुई तो है। जो अब आज की डेट में ये आपको कंट्रोवर्शियल में आप क्लियर करते हो, ये वो विजयनगर नहीं है जो साउथ वाला है, ये विजयनगर आज का बिजनौर है। बाद में जाके खोबे मौर्य जाट वंश के राजा एकोराव राणा या विजयनगर के नाम से इसको माना गया और राजा मान लिया गया। प्रसिद्ध हुए, इन्होंने अच्छे काम किए, लोगों की भलाई के लिए काम किए और उनको मदद करी, कुएं खुदवाए और इसी वजह से इनकी अच्छा नाम हुआ। इस वंश में आगे चल के एक राजा और हुए जिनका नाम नैन सिंह था, जो रिकॉर्ड में मिलता है। खोबे मौर्य जाट वंश के इतिहास में गौर करने वाली महत्वपूर्ण घटना यह थी कि कैसे राजा वैन के कुल पुरोहित पंडित रामदेव भट्ट ने अपने राजा वंशज को बचाने के लिए पूरा जो है स्थापित कराया और पूरी मदद करी का यह समर्पण भाव। पंडित रामदेव खोबे वंश का समर्पण देखा जाए तो खोबे वंश के इतिहास में आज उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। भारत में इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश मैंने बताया बिजनौर के आसपास है और जो है वो उनके जो गांव है वो इस प्रकार है: गंगादेशपुर, बंदकपुर, अदमपुर, घुमदोती, जलालापुर, कवाही वाला, पूरनपुर, तमीरपुर। तो भाइयों ये थी हिस्ट्री खोबे मौर्य गोत्र वंश की। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना करें, वो मौर्य अलग है और ये खोबे मौर्य अलग है और ये इनकी हिस्ट्री लगभग बिजनौर के आसपास, विजयनगर, इन सब के पुराने नाम और ये सब घूमती है। इसी के साथ आप सब लोगों से, भाइयों से इजाज़त लेते हुए, आपके पास भी कोई हिस्ट्री हो, आप उसको खुद बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, यहाँ ऑफिस में आके बोलना चाहें वो भी बोल सकते हैं और साथ लिख के भेजें तो हम उनकी वीडियो बना के डाल देंगे। इसी के साथ भाइयों से इजाज़त लेते हुए जय जाट।